नमो हनुमते रुद्रावताराय सर्वशत्रुसंहारणाय सर्वरोगहराय सर्ववशीकरणाय रामदूताय स्वाहा। आप सभी को आज का इस अद्भुत ज्योतिष कार्यक्रम में बहुत बहुत स्वागत है, हृदय से अभिनंदन है। मित्रों, आप सब कैसे हैं? माता कामाख्या की कृपा से आप सब अच्छे होंगे, घर पे सब कुशल मंगल होगा। तो मित्रों, आज का यह ज्योतिष कार्यक्रम आपके लिए बहुत ही विशेष, बहुत खास और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो मित्रों, यह कार्यक्रम को आप पूरा अवश्य देखिएगा और समझिएगा, ताकि मित्रों आपके जीवन काल में जो समस्या चल रही है उन सभी समस्याओं का समाधान आपको इसी कार्यक्रम में मिल जाएगा। तो मित्रों, आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, और अगर आपको माता कामाख्या के आशीर्वाद प्राप्त करना है और जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो माता कामाख्या की आशीर्वाद आप अवश्य प्राप्त कर लें। तो मित्रों, माता कामाख्या की आशीर्वाद आपको कैसे प्राप्त होगा? तो चैनल में जो रेड कलर का सब्सक्राइब वाला बटन है वो आप उसे टच करें और ऑल नोटिफिकेशन पे आप क्लिक करें। मित्रों, माता कामाख्या की चरण है वो, अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो आपके जीवन में बहुत ही बड़ा चमत्कार आएगा, और आपके जीवन में जो दुख कष्ट तकलीफ चल रहा है वे सभी समाप्त होकर आपके जीवन में ढेर सारी खुशी आएगी। तो मित्रों, यह चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपकी राशि के लिए रविवार और शनिवार और रविवार की रात्रि को 12 बजे से 3 बजे रात्रि तक बहुत ही विशेष पूजा रखी जाती है, ताकि आपके जीवन की सभी परेशानियां समाप्त हों और आपके जीवन में खुशियां लौट आए। क्योंकि मेरे मित्रों, आप काफ़ी समय से बहुत ही परेशान हो। आपके जीवन काल में एक समस्या जा नहीं पाती है, तब तक दूसरी समस्या आ जाती है। आपके परिवार में स्वास्थ्य को लेकर एक न एक को बीमारियां बनी हुई रहती है। तंत्र विद्या एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है, ऐसी समस्या आपके परिवार में बनी रहती है। परिवार में सभी का मन अलग अलग बना हुआ है और सभी के मन में चिड़चिड़ापन बनी हुई रहती है, और परिवार में एक दूसरे पे सभी व्यक्ति आरोप प्रत्यारोप लगाते रहते हैं, जिसको लेकर घर में बहुत अधिक कलह और कलेश मचा हुआ है। किसी का मन शांत नहीं रहता है, सभी के मन में उपद्रवी जैसा फीलिंग बना हुआ है। उपद्रवी करने को तैयार रहते हैं। परिवार के जो भी सदस्य हैं, छोटे से बड़े तक, सभी उपद्रवी जैसा व्यवहार करते हैं। तो मित्रों, ऐसी समस्या आपके जीवन काल में लगभग पिछले 2.5 से 3 साल से बना हुआ है। यह समस्या पिछले 2.5 से 3 साल से बना हुआ है। मित्रों, यह 2.5 से 3 साल का जो समय है, यह समय से आपके जीवन में बहुत ही अधिक परेशानियां और बेचैनी बढ़ गई है। आपके उल्टे पांव और कमर में बहुत ही अधिक तकलीफ बना हुआ है। आपके उल्टे पांव और कमर में बहुत अधिक तकलीफ बना हुआ रहता है, और धीरे धीरे पांव और कमर को डैमेज करता जा रहा है। शून्यपन जैसी स्थितियां वह बना रही है। अप्रैल 2022 से आपकी तकलीफ़ें बहुत ही अधिक बढ़ गई है। हमेशा आप बेचैन रहते हो, असहनीय पीड़ा होती है। आपके बच्चे का विवाह में भी विलंब हो रही है। बात बनते बनते बिगड़ जाती है, किसी न किसी कारणवश रुक जाती है। छोटी छोटी बातों को लेकर विवाह रुक जाती है और समस्याएं उत्पन्न हो जाती है। आपके घर में कोई मांगलिक कार्य नहीं हो पाता है। जब तक आप कोई मांगलिक कार्य के लिए सोचते हैं, तब तक किसी न किसी विघ्न बाधा आपके जीवन में उत्पन्न हो जाती है, परिवार के बीच उत्पन्न हो जाती है। आप कई बार मांगलिक कार्य करने को लेकर सोचे, आगे बढ़ने का प्रयास किए, लेकिन किसी न किसी कारणवश से रुक ही जाता है। मित्रों, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आखिरकार ऐसा आपके जीवन काल में क्यों हो रही है। आप सब कुछ तैयार कर लेते हैं, लेकिन एक छोटे से तिनका जैसी एक आफत आती है और सब आपका गुड़ मिट्टी कर देता है। तो मित्रों, ऐसी समस्या उत्पन्न हो रही है। आपके घर से मांगलिक कार्य पूरी तरह से रुक गया है। आपके घर से
माता लक्ष्मी भी रूठी हुई है। आपके घर से माता लक्ष्मी भी रूठी हुई है। मित्रों, शरीर में दिक्कत बन रहा है, आपके पेट फूल रहा है, आपके पेट फूल रहा है, आपके पेट में गैस बन रहा है, सांस लेने में आपको दिक्कत होती है। कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपकी सांसें अटक जाएगी, अब आप दम घुट जाओगे, ऐसा आपको महसूस होता है। क्यों महसूस होता है, आगे सुनिए मेरे मित्रों, और वीडियो के अंत तक बने रहिए। यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है, यह कोई साधारण कार्यक्रम नहीं है। यह माता कामाख्या और काल भैरव के दरबार में सिद्धि के बाद ही आपके सामने प्रस्तुत की जाती है। यह आपके जीवन के लिए संजीवनी जड़ी बूटी है। मित्रों, आप कई सारे दरबार होकर आए हैं, ना जाने कई ऐसे दरबार से आप भटक कर आए हैं, लेकिन आपको किसी भी प्रकार का कहीं लाभ नहीं मिला। मित्रों, सिर्फ आपको इसी कार्यक्रम से लाभ मिलेगा। आप इस कार्यक्रम को पूरा अवश्य देखिएगा, और जब भी आपको समय मिले आप घर पर चलाकर छोड़ दीजिएगा। और जब भी आपको मौका मिले आप चैनल को सब्सक्राइब कर, किसी के दूसरे के फ़ोन में भी कम से कम आप 5 लोगों को आप चैनल अवश्य सब्सक्राइब करा दें मित्रों, ताकि आपके जीवन की परेशानियां धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। और आप अधिक से अधिक लोगों तक इसे शेयर करें, और जब भी आपके हाथ में किसी का फ़ोन आए आप चैनल को सब्सक्राइब करा दें। तो मित्रों, आपके शरीर में अनेकों प्रकार के दिक्कत बना रही है, और मन में हमेशा घबराहट बनी रहती है। लेकिन जब भी आप जांच कराते हैं, डॉक्टर को दिखाते हैं, लेकिन मित्रों जांच रिपोर्ट में आपका कुछ नहीं आता है, आपका जांच रिपोर्ट में कुछ नहीं आता है, लेकिन घबराहट और बेचैनी आपकी बनी हुई है। बीमार आप हमेशा रहोगे, अन्न आपका पचता नहीं है, आप बीमार हमेशा बने रहोगे। जब तक आप इस कारण का जड़ नहीं पकड़ लेते हैं तब तक आप हमेशा बीमार रहोगे, और नई नई परेशानियां आपको घेरती रहेगी, नई नई मुसीबतें आपको घेरती रहेगी। तो मित्रों, दिमाग में हमेशा आपके उल्टे विचार आते हैं, दिमाग में हमेशा उल्टे विचार आते हैं। परिवार में आपके सब मल्टी टैलेंटेड है, आपके परिवार में सब मल्टी टैलेंटेड इंसान हैं, लेकिन उनको उसका स्थान नहीं मिल पाता है। जिस लायक का वह इंसान है उसे उस स्थान नहीं मिल पाता है। तो मित्रों, इनके लिए भी क्या करना चाहिए, इनका भी उपाय बताएंगे। आप वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहिएगा। आपके घर में आपके पास धन नहीं टिकता है, पैसा नहीं टिकता है, आपके पास धन और पैसा नहीं टिकता है। एक समय ऐसा होता है कि आप ढेर सारी धन आपके पास आ जाता है, लेकिन जैसे ही वह स्पीड में आता है वही स्पीड में कहाँ खर्च हो जाता है आपको पता नहीं चलता है। लेकिन कुछ समय के बाद आप एक एक रुपया पैसा के लिए तरसने लगते हैं। ऐसे हालात आपके कुंडली में बनकर खड़ा है। आपके पूजा घर में जो मृत व्यक्ति का तस्वीर है या फोटो है, आप उसे तुरंत हटा दें, वरना मित्रों यह आपको सर्वनाश करेगा। क्योंकि इनके साथ साथ आपके पूजा के स्थान में कई सारे ऐसे प्रेत बाधाएं जो दुश्मनों द्वारा भेजा गया है, वह भी आपके पूजा घर में ही है। और आप जब भी पूजा करते हैं या भोग लगाते हैं, उसके जस्ट बाद से ही आपके जीवन में परेशानियां शुरू हो जाती हैं, और नई नई परेशानियां आना प्रारंभ हो जाता है। आपको ऐसे लगता है कि परेशानी का द्वार ही खुल गया है आपके जीवन में। एक परेशानी से आप निकल नहीं पाते हैं, तब तक दूसरी परेशानी दस्तक दे देती है। तो मित्रों, तुरंत एक काम करें, आप कोई भी व्यापार करते हैं तो आप सक्सेस नहीं कर पाते हैं, अनसक्सेस रह जाते हैं। मित्रों, फिलहाल के समय आप बहुत अधिक पूंजी कहीं इन्वेस्ट ना करें तो बेहतर होगा, अन्यथा आपके पैसे डूब जाएंगे। आप जो भी व्यापार करते हैं, महीना 2 महीना से अधिक नहीं चलता है, किसी न किसी कारणवश से आप उलझन में पड़ जाते हैं और आपके व्यापार बंद हो जाता है। लोग हमेशा आपको धोखा दे देते हैं, चाहे वह अपने रहे पराये रहे, सभी आपको धोखा देते हैं। तो मित्रों, इनसे आपको सावधान रहें, और चाहे अपने रहे या पराये रहे, आप सतर्क और सावधान अवश्य रहें, ताकि आप जीवन में कभी धोखा नहीं खा सको। मित्रों, आपका खराब समय
दुश्मनों द्वारा शुरू करा दिया गया है। आप अस्पतालों के चक्कर लगा रहे हो और बीमारियां आपके चक्कर लगा रहे हैं। बेटा, आप अस्पताल के चक्कर लगा रहे हो और बीमारी आपके चक्कर लगा रहे हैं। यह वर्तमान समय में आपकी हालात ऐसी हो गई है कि एक परेशानी को देखकर आपका सिर में चक्कर आता है, आपको लगता है कि आप बेहोश होकर गिर जाओगे। आप लेने के देने पड़ जाते हो बेटा। बहुत भारी मुसीबत इस समय आपके सर पे मंडरा रहा है। घर में कलह और कलेश मचा हुआ है। लगातार लड़ाई झगड़े, मारा मारी, काटा काटी, खून खराबा जैसी स्थिति बनी रहती है और किसी न किसी बात को लेकर हमेशा आपके परिवार में नोक-झोंक बना हुआ रहता है। चाहे बच्चे रहे, माता पिता रहे, पति पत्नी के बीच रहे, किसी न किसी बातों को लेकर आप लोग हमेशा उलझन में पड़े रहते हो, जिसको लेकर लोग हंसते हैं, लोग आपका मजाक उड़ाते हैं कि एक इज्जतदार इंसान, एक प्रतिष्ठित व्यक्ति उनके जीवन काल में आखिर ऐसा हो रहा है, इनका मुख्य वजह क्या है। तो मित्रों, ऐसी वजह से आपके जीवन में परेशानियां बहुत अधिक बढ़ रही है। आपके पूरे घर उदास और निराश रहता है। आपको ऐसा लगता है कि आपके पूरे घर में मातम छा गया है। खुशियां दूर दूर तक दिखाई नहीं देती है। आपके घर में लगता है कि मातम छा गया है, ऐसा आपको महसूस होता है। मित्रों, कभी कभी आपको ऐसा महसूस होता है कि आपके घर में कोई चल रहा है, यहाँ से वहाँ कोई कर रहा है। जिसे ही आप देखने के लिए निकलते हैं वह आपको दिखता नहीं है, लेकिन फिर पुनः आपको ऐसा महसूस होता है कि कोई तो आपके घर में जरूर है। तो मित्रों, आपके घर में भूत बाधा का प्रभाव है और यह भूत बाधा परिवार के सभी सदस्यों का दिमाग चढ़ा देता है, उच्चाटित कर देता है। सभी के दिमाग में भारीपन महसूस होता है। लगता है उसके दिमाग पे कोई बैठ गया है। वह सोचने पर मजबूर हो जाता है, शरीर भी भारी हो जाता है। यह प्रेत बाधा का प्रभाव है। परेशान यह प्रेत बाधा बहुत करता है और कभी कभी सवारी भी आ जाती है। एक को पकड़ता है तो एक को छोड़ता है। ऐसी समस्याएं बना रही है। व्यापार आपका मध्य गति में जा पहुंचा है। जैसे आपका व्यापार पहले चल रहा था वैसा बिल्कुल ही नहीं चल रहा और आपका व्यापार ठप पड़ गया है। बच्चों को सफल नहीं होने दे रहा है। बच्चे आपके इस प्रेत बाधा के कारण से सफल नहीं हो पाते हैं। जब भी पढ़ाई करने बैठते हैं तो मन में कुछ न कुछ चलता रहता है, जिसको लेकर वह पढ़ नहीं पाता है। अपनी तैयारी जोर शोर से नहीं कर पाता, जिसके कारण से वह सफल रह जाता है। लेकिन बहुत कोई तैयारी करते हैं तो उनके तैयारी किसी न किसी कारणवश से 1 या 2 नंबर से छूट जाता है या किसी कारणवश से एग्जाम नहीं दे पाता। कई सारी समस्याएं आकर खड़ी हो जाती हैं। आपके कारोबार बंद पड़ गया पूरी तरह से। आपके ऊपर कोई भी देवी की सवारी नहीं आती है। आपके ऊपर जो सवारी आती है वह किसी देवी की सवारी नहीं है, प्रयोग किया गया तंत्र बाधा है। और यही प्रेत बाधा आपके देवता बन जाते हैं और देवता बनकर आपसे पूजा करवाना चाहता है। आपके घर पर स्थान भी ये चाहता है और उसे वह आत्मा आपसे पूजा जिंदगी भर कराना चाहता है, क्योंकि यह आत्मा आपके पूजा घर में प्रवेश कर गया है। तो मित्रों, इससे अगर छुटकारा पाना है तो नाम, गोत्र, स्थान आप लिखकर व्हाट्सएप पे मैसेज कर दें और दाहिने बामे की कांटी लाकर घर के चारों कोनों में एक एक ठोक दें। बाकी मेरे द्वारा जो भी आपके घर में प्रेत बाधा है, आपके नाम और गोत्र और स्थान से यहाँ पूजा कर दी जाएगी और उसे यहाँ पर ही खोड़ दिया जाएगा। दोबारा कभी वापस लौट कर नहीं जाएगा। तो मित्रों, उसे बंधन कर दिया जाएगा। आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। आप नाम, गोत्र और स्थान लिखकर हमारे व्हाट्सएप पे मैसेज करें और प्रतिदिन प्रातः काल के समय आप भगवान सूर्यदेव को तांबे के लोटे से 1 लोटा जल अर्पित करें। और रविवार के दिन को जो जल सूर्यदेव भगवान को अर्पित करेंगे उसमें लाल मिर्ची के 7 दाने डालकर भगवान सूर्यदेव को अर्पित कर दें। तो मित्रों, आज का कार्यक्रम यहीं तक था। आप सभी को नमस्कार, प्रणाम, राधे राधे। मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।